हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजी और हमारा जो आज का टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वेरी फ्यू एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। शायद आज हम सिर्फ 3 ही एग्जांपल कर पाएं बिकॉज उनकी लेंथ अपने आप में काफ़ी होगी। सो आप देख सकते हैं हमारे पास आज की फर्स्ट एग्जांपल कौन सी है। सो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी स्माइल हो जाए आपके फेस पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल्स। आज आपको थोड़ा सा फुल कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। ये इतनी आसान नहीं होगी, तो दीज आर जस्ट अ डिफरेंट वन, ठीक है। बिकॉज हमें भी पता है कि जब हम आगे आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप तो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी बढ़कर आएंगी, ठीक है। तो आप जितना मंजिल के पास जाएंगे आपके एग्जाम जो है, आपका एग्जाम उतना ही डिफिकल्ट होगा। टू गेट समथिंग बिगर वी हैव टू पे समथिंग बिग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जर्नी। हमारे पास क्या है, ए एन कैसा हमारे पास 1 + 1/2 + 1/3 ओवर प्लस 1/n माइनस लॉग एन। जहाँ पर माइनस लॉग एन दिस इज अ न्यू थिंग फॉर अस, ठीक है। एक न्यू पैटर्न है हमारे पास। तो प्रूव दैट दिस ए एन इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड प्रूव दैट इट इज कन्वर्जेंट। तो हमें इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करना है, साथ में ये शो करना है कि इट इज कन्वर्जेंट। तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा कि हम कैसे करते हैं इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। यस, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वी हैव, हमें गिवन क्या है, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस कंसेप्ट हमारा कल वाला ही होगा 1/3 मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमने सेम स्टेप फॉलो करना है। तो हम ए एन + 1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। विच इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन 1/n तो रहेगी, साथ में n + 1 आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ n + 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर n को n + 1 से रिप्लेस कर दिया तो उसके बैक वाली टर्म n हमारे पास जहाँ पर थी तो उसे तो लिखना ही था, ठीक है। सो हम दोनों को हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करते हैं। तो देयरफॉर an + 1 माइनस an, जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दीज ऑल टर्म्स आर सिमिलर। तो पहले इसको लिखेंगे बाद में माइनस उसको, तो जो आपके पूरे के पूरे वैल्यूज है जहाँ से कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा क्या, इसमें से हमारे पास जी बचेगा 1/n + 1 माइनस लॉग ऑफ n + 1। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो जहाँ पर माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। सो फर्दर वी कैन राइट इट दैट इज 1/n + 1 एज इट है। जहाँ से आप क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले लेना तो हमारे पास लॉग ऑफ n + 1 माइनस लॉग ऑफ n बच जाएगा। एंड हमें पता है कि log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log ऑफ m/n। मार्कर आज हमारे सारे के सारे इंक खत्म हो गए हैं। सो इफ इट इज नॉट विजिबल आई कैन डू समथिंग फॉर यू। देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर 1/n + 1 तो रहेगा, जहाँ पर क्या जाएगा log ऑफ m/n that is n + 1/n. So further we can write this equal to 1/n + 1 minus log of। फ्रैक्शन को जस्ट सेपरेट कर दें, n/n करेंगे तो 1 + 1/n आ जाएगा। सो दिस इज अवर an + 1 माइनस n। हमारा जब भी लॉजिक होता है कि हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है तो हमने क्या करना होता है, तो हमने an + 1 माइनस n को जहाँ तो लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करना है। जहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं आना चाहिए वैसे, बिकॉज यदि इक्वालिटी हो तो सेम आ जाएगा। सो आइदर वी नीड टू प्रूव दैट इट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। आपने 0 से ही कंपेयर करना है, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, किसी और नंबर से कंपेयर नहीं करना। लाइक ऐसा नहीं कहना कि हमारे पास मान लो इसके रिजल्ट ऐसे आ जाए कि दिस इज इक्वल टू 0.5 से छोटे हैं। अभी 0.5 से तो छोटा है, डिफरेंस है, तो क्या पता अभी हमारे पास 2 चॉइसेस है। आइदर जो भी आपके पास बहुत सारी वैल्यूज है तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा और कुछ का नेगेटिव। तो हम श्योर नहीं है कि हमारे पास कैसा है, कि इनके आंसर कहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव हुए तो लाइक आपके पास 0.4 हो सकता है, 0.3 0.2 0.1 और ऐसे कुछ आपके पास आंसर हो जा सकते हैं, ठीक। 0 भी हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस। अभी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग हमारे पास an + 1 कैसा है, an से बड़ा है। लेकिन उन्होंने लेस देन 0.5 कहा है तो इसका मीनिंग ये भी पॉसिबिलिटी कि आंसर नेगेटिव भी आ सकता है -0.1। अब आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब आपके पास ये जो नंबर है ये लेसर हो जाए और दिस इज द ग्रेटर वन। तो हमारे पास जब हम कहते हैं कि 0.5 से छोटे हैं तो आपके पास पॉजिटिव आने के चांसेस भी है,
जीरो भी आ सकता है, दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, जहां फिर नेगेटिव भी आ सकता है। तो हमारे पास 3 चॉइसेस ओपन रहती है, ठीक है। तो इन दैट केस जब आपके पास 3 चॉइसेस है तो कभी आपके पास नेक्स्ट वाली टर्म ग्रेटर है, कभी इक्वल है, कभी लेस देन है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट और जज दैट कि कैसी हमारी सीक्वेंस कैसी है, कि हमारी सीक्वेंस बढ़ रही है या फिर सेम रह रही है, या फिर वो कैसे हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वी कैन नॉट जज। तो इसलिए, लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, हम जीरो के साथ कंपेयर करते हैं कि लेस देन जीरो, इसका मीनिंग क्या होगा कि एवरी टाइम वी गेट आंसर इज अ नेगेटिव। नेगेटिव मीनिंग एवरी टाइम आप जो भी पेयर उठाएंगे n और n+1 का कॉन्सेक्यूटिव पेयर, आपके पास आंसर नेगेटिव ही आएगा। इसका मीनिंग हमारी नेक्स्ट टर्म इससे छोटी ही होगी। सो दिस वाज द कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाना है। मैंने इतना आपको टाइम दिया, इसका रीजन क्या है, बिकॉज हमें जहाँ पर क्या करना, अभी हमारा जो रिजल्ट है इस नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें तो जीरो के साथ इसको लिंक करना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन कंपेयर इट और वी कैन रिलेट इट टू द जीरो। तो जीरो के साथ कैसे रिलेट करेंगे, सो सोचना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, अभी तक कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है माइंड में, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या इसे कुछ कर सकते हैं, देख लेते हैं। log ऑफ 1 + 1/n है ना, तो हम जहां पर कोई लिमिट अप्लाई करने वाले, हमने सिंपल एक कॉन्सेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमें लिमिट तो भूल जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो सिंपल हमने स्टडी करनी। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, नॉट अ प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन ऑफ लॉग, ठीक है। एक्सपेंशन होती है लॉग की, log 1 + x हमारे पास होता है, इसकी जो एक्सपेंशन होती है x/1 - x²/2 + x3/3 - x4/4 और फिर प्लस आ जाएगा, एंड ये ऐसे ही चलती रहती है। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ अ log 1 + x। x आ गया, जब पावर ऑड है तो प्लस है, जब पावर इवन है तो 2/2, 3/3, 4/4। जब आपके पास पावर इवन है तो माइनस आ रहा है, जब पावर्स ऑड है तो हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है। इसका मीनिंग हमने क्या करना, हमने जहां पर इस नंबर के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/n+1 माइनस, अभी लॉग के ऊपर लगाना तो ब्रैकेट यूज कर लो। हमारे पास फर्स्ट दिस इज अवर x, हेयर x बोले तो 1/n। तो जब आपने क्या करना है, x को 1/1 कर दो, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1/n, फिर -1/2, जहां पर x को पुट करेंगे 1/n, 1 की स्क्वायर 1, नीचे n की स्क्वायर आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा +1/3 n³, फिर आ जाएगा -1/4 n4 और अप टू सो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। जहां तक तो हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब हमने क्या करना, पूरी ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं। थोड़ा सा आइडिया हो गया, अभी लॉग हमारा हट चुका है, सिंपल नंबर्स हैं, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे जहां पर देखेंगे, ठीक है। और हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है यहाँ पर, और वैसे भी ये डिक्रीज करेगा, हम इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में टाइम ज़्यादा लगेगा चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन ठीक है, चीज़ हमें टॉपिक समझाना चाहिए, टाइम जितना मर्जी हो। अभी जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके सारे के सारे साइन चेंज कर जाएंगे जहाँ पर इक्वालिटी। तो फर्स्ट -1/n आ जाएगा, फिर +1/2 n² आ जाएगा, उसके बाद -1/3 n³ आ जाएगा, उसके बाद +1/4 n4 आ जाएगा, फिर सो ऑन चलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टारगेट है माइंड में वो भी सेटअप होना चाहिए कि हमें इसको लेस देन लेकर आना है किसी नंबर से। यहाँ पे पेयरिंग हम कर सकते हैं। एक चीज़ देखें, दिस इज इक्वल टू 1/n+1 -1/n एंड +1/2n। इन तीनों को हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसमें से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, हमारे पास 3n³ -1/4 n4 बचेगा। ऐसे यदि आप माइनस कॉमन लेते हो आगे वाले में से, तो वो भी हमारे पास सेम बचेगा, 5n5 -6n6, ऐसे ही चलेंगे आगे आगे, ठीक है। ऐसे कुछ नंबर्स हैं, हमें लेस देन का साइन लेकर आना है। हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट साइन, ठीक है। हम उसको कैसे लेकर आ सकते हैं, आप इतना साथ साथ में लिखें। अब इन नंबर्स को स्टडी करते हैं, ये नंबर कैसे हैं, आप ध्यान से देखना, ये नंबर हमारे पास कैसा है। आपको पता है कि n कोई भी नेचुरल नंबर आप उठाएंगे, जब आप उसकी पावर 3 करते हैं और एक 4 करते हैं, तो उस नेचुरल नंबर की पावर जो 3 होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू 4। आप उस नंबर से मल्टीप्लाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो n हमारे पास कितना है, 2 है सिंपल, तो n की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 है। तो आपने 3n³ चेक कर लेना है, तो 3 × 8 आपके पास 24 आ जाएगा, ठीक है। और एक हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास इसी नंबर के लिए पावर 4,
n की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है आपके पास, और 4 इंटू एन 4 आपके पास 4 इंटू 16 दैट इज 64। तो मैंने यही बोला था कि 3n3 जो भी नंबर है दिस इज लेसर देन 4n4, ऑलवेज लेस ही आएगा कितना भी लेकर चले आप, ठीक है। एक्सेप्ट कि जब आप n को 1 भी लेंगे तब भी हमारे पास लेस रहेगा, बिकॉज यहाँ पर 1 इंटू 3 4 इंटू 1 4 आएगा। तो दिस नंबर इज ऑलवेज हमारे पास 3n3 जो नंबर है दिस इज लेस देन 4n4। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4n4। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, ऐसा डिफरेंस जो भी होगा आपके पास दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान से देखना इसको जो मैं आपको बता रहा हूं जहां से कि दिस नंबर इज लेस देन, रेसिप्रोकल तो ग्रेटर आ गया तो जी नंबर इस साइड आ जाएगा, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव होगी। इसका मीनिंग दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अभी हमने यदि मान लो कि जी हमारे पास 3 का एक सेट है, an माने एक सेट है, इसका मीनिंग क्या होगा, जो जी वैल्यू होगी इसमें से जे भी माइनस हो रहा है, जे भी माइनस, ऐसे बहुत सारे नंबर माइनस होंगे। इसका मीनिंग इस नंबर का मैक्सिमम आंसर इतना होगा, अदरवाइज इससे कम होगा ऑलवेज, ठीक है। इतना हो सकता है, लेकिन जब आप n को पुट करेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा। तो हम आगे मूव करते हैं, होप सो आपने लिख लिया होगा स्टेप बाय स्टेप। डाउट आपके माइंड में आएंगे या नहीं आएंगे आई डोंट नो, बट मैं अपनी ओर से बेस्ट दूंगा आपको, ठीक है। कैसे मैंने इसको आगे करना है हर एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। आई डोंट नो कि मैं कितने एग्जांपल्स आपको करवा पाऊँ, लेकिन जितनी करवाने वाला हूँ वो तो हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि an+1 माइनस an कैसा होगा, दिस इज लेस देन, और हमारे पास साइन जो आ जाएगा जहां पर दिस इज लेस देन 1/n+1 माइनस 1/n प्लस 1/2n स्क्वायर फॉर ऑल n। कुछ भी आप n पुट करो आपके लिए ऑलवेज, बिकॉज यदि आप n को 1 भी लेते हैं जहां पर, तो a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस होगा आपने हर एक जगह पर n को 1 पुट कर देना। तो इस नंबर से तो आप में से j माइनस होगा, j भी माइनस होगा, तो आंसर इससे तो कम ही आएगा आपका एवरी टाइम। सो यू विल गेट योर आंसर इज ऑलवेज लेस देन दिस नंबर, j नंबर कभी भी नहीं आएगा। तो हमें एक नंबर टारगेट में लग गया कि इसमें से j भी माइनस हो रहा है, फिर j नंबर भी इसमें से माइनस होते, ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं हमारे पास जो सारे के सारे इस नंबर से, इस टर्म से माइनस होंगे, एवरी टाइम माइनस होंगे। तो आंसर इतना तो नहीं आएगा। इसका मीनिंग इस क्वांटिटी से माइनस हो रहा है, मीनिंग इस क्वांटिटी से छोटा ही आंसर आएगा। सो दिस आंसर इज लेस देन दिस क्वांटिटी। सो होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब तो हमने इसे सिंपल एल्सियम लेना, लेकिन डाउट कहाँ पर आना चाहिए आपको? डाउट आया आपके माइंड में कोई कि नहीं? एक बार देख लेते हैं आप। जहाँ पर जो मेरे डाउट्स है वो मैं सारे आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। आपका डाउट पता नहीं कहाँ पर आएगा। मैं आपको डाउट नंबर 1, मेरा डाउट ये हो सकता है कि हमने जहाँ पर इन नंबर्स तो लिया, क्या हम इसको नहीं ले सकते थे? जैसे हमने, क्या हम इस दोनों को भी लाइक हम जहाँ से भी तो स्टार्ट कर ही सकते थे। और ऑप्शन क्या हो सकती थी, इसी को मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। हमारे पास कि जो सीरीज थी वो 1/n+1 माइनस 1/n थी प्लस 1/2n स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/3n3, और उसके बाद फिर हमारे पास प्लस 1 दैट इज 4n4 था, ठीक है, जहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास लाइक 5n5 थी। अब टू सुन, आप में से और मैं, मेरा भी ये क्वेश्चन सेम था कि ये नंबर भी तो पॉजिटिव है ना, हम ऐसे भी तो पेयरिंग ले सकते थे जहाँ पर 2n स्क्वायर ऑलवेज छोटा होगा इस नंबर से, रेसिप्रोकल बड़ा होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। इन दैट केस क्या होता? इन दैट केस आपको ये लगता हमारे पास जो भी आंसर आएगा, दिस इज व्हाट an+1 माइनस n, इसका जो भी आंसर आएगा इन दैट केस दिस इज ऑलवेज इन दैट केस ग्रेटर देन 1/n+1 माइनस 1। इन दैट केस आपके पास क्या, इस नंबर से कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है, तो इस नंबर से बड़ा होगा हमारे पास, ठीक है। सो इस नंबर से ऑलवेज आंसर कैसा होगा? बड़ा होगा। अब ये नंबर है कैसा, जब इसको देखते हैं, दिस इज n माइनस n और माइनस 1/n इंटू n+1, दैट इज कैंसिल हो गया, माइनस 1/n इंटू n+1। इसका मीनिंग इसका आंसर इस नंबर से तो बड़ा है। अभी ये 0 नहीं बना जहाँ पर, ठीक है। सो ये एक कुछ नेगेटिव क्वांटिटी है आपके लिए, दिस इज सम नेगेटिव क्वांटिटी। अरे वाह, ये भी हमें चाहिए था, आगे चलकर हमारे काम आएगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ। यदि मैं ऐसी पेयरिंग हम ले लेते हैं कि लाइक हमने जहाँ से पेयर किया, तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा कि
इस नंबर में जो फर्स्ट में इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है एवरी टाइम, सो हमारा आंसर इससे तो बड़ा ही आएगा। आप कुछ भी पुट करो, सो आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सारे की सारी टर्म ऐड होंगी तो इससे ऑलवेज ग्रेटर होगा। और ये चीज़ बनती कितनी है, यदि एलसीएम लेते हैं हमारे पास दिस इज -1/n+1, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। वी हैव नो आइडिया, लाइक दिस इज 0, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सो इस नंबर से इस साइड आंसर रहेंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन हमें तो डिक्रीजिंग करना है, तो अभी ये कंपैरिजन नहीं हुआ, इसमें ये कंपैरिजन नहीं हुआ कि दिस इज मतलब आप ये टर्म बड़ी है ये टर्म छोटी है, कुछ नहीं आइडिया हो रहा है हमारे पास। इस नंबर से बड़ा तो आपके पास कुछ भी हो सकता है। दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, आपके पास आंसर पॉजिटिव भी आ सकते हो, नेगेटिव भी आ सकते हैं। जब आप इन नंबर्स को लेंगे वो होंगे तो नेगेटिव लेकिन बड़े होंगे, ठीक है, होंगे तो नेगेटिव लेकिन इससे लार्जर होंगे। इन दैट केस आपकी जो टर्म है, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसको -2 कंसीडर कर लिया। अब मेरे पास -2 से आंसर बड़ा आना चाहिए, तो मेरा जो आंसर है वो ऐसा -1 भी -2 से बड़ा है, 0 भी उससे बड़ा है, 1 भी उससे बड़ा है। अब जब आप आंसर पॉजिटिव देखेंगे, 0 कब आएगा, जब दोनों इक्वल हो गए। 1 कब आएगा, जब हमारा जे नंबर जो फर्स्ट वाला नंबर है दिस इज ग्रेटर देन द सेकंड वन। और नेगेटिव कब आएगा, जब फर्स्ट नंबर लेस देन द सेकंड वन। तो इस केस में भी हमारे पास कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकली है, हमारे पास किसी भी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंचे कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड से ग्रेटर है, या फिर उसके इक्वल है, या फिर उससे लेस है। तो हम अभी तक किसी भी कंपैरिजन पर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो इन दैट केस क्या होगा, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जे पेयरिंग हमारे किसी काम की नहीं है। क्या जे पेयरिंग हमारे किसी काम की है अभी तक हमें इसको स्टडी करना है। मैंने जैसे इस पेयरिंग को लिए तो स्टडी करके दिखा दिया, लेकिन अभी इसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। और क्या ऑप्शन हो सकती थी, आपके माइंड में डाउट हो सकता है। आप ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि n+1 भी तो बड़ा, तो आप यदि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते फिर क्या होता, ऐसा भी तो हम कर ही सकते हैं। ये सारे के सारे डाउट मेरे खुद के हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि यदि हम ऐसा करते फिर कैसे होता, और 1/3n³, ठीक है, ऐसे हम स्टडी कर लेते हैं। अभी तक हमने इस नंबर को स्टडी नहीं किया था, बाकी सारों को स्टडी किया था, लेकिन आपको ध्यान से पता चल जाएगा यदि आप कंसीडर करेंगे कुछ भी नंबर n+1। अब इस फैक्टर को आप क्यों नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं, बिकॉज जहाँ पर ये जो आप यदि ऐसे पेयरिंग लेते हैं हम, ठीक है, हमने इस फैक्टर को स्टडी नहीं किया अभी तक, जब हम ऐसे लेते हैं स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या रहा है, जहाँ पर दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो यदि ग्रेटर है तो जो छोटा होगा इस नंबर से, तो जो एक नेगेटिव नंबर ही बनेगा, और उसके बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये तो सेम वाला केस बन जाएगा। तो इसे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और कुछ हो सकता है, एक लास्ट टाइम में आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। शायद आप फर्स्ट टर्म को सिंगल रहने दो, दूसरी में से माइनस कॉमन निकालो 1/n, तो जहाँ से -2/n² आ जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस कॉमन निकालेंगे 1/3n³ -4n4, ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है। अभी आपके पास दिस नंबर इज लेसर देन दिस नंबर, तो होल नंबर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। इन दैट केस आपके पास क्या होगा, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो an+1 है -an लेस देन 1/n+1, इससे ऑलवेज छोटा होगा। अरे वाह, इससे ऑलवेज छोटा होगा, पर इसका खुद का आंसर तो हमें पता नहीं। तो जो 1/n+1 ना, ये कुछ भी लाइक 0.5 होगा, जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में कराया था कि यदि हमारे पास 0.5 से छोटा तो अगेन आंसर पॉजिटिव भी रह सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास फिर से कोई आइडिया नहीं होगा। तो हमने अलग अलग एंगल से देखा, ऐसे करते तो क्या होता, ऐसे पेयरिंग करते तो क्या होता, इससे पहले पेयरिंग करते तो क्या होता, और यदि हम ऐसे पेयरिंग करते 3 नंबर को रखकर उसके बाद वालों को यदि हम स्टडी करते तो क्या हमारे पास होगा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। सो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। एक जहां पर हमारे पास कुछ रिजल्ट आया था, लेकिन ओके, तो जहां पर हमारे पास जो रिजल्ट था वो था an+1 -an ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर है। अभी नेगेटिव नंबर से लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो -1/n×n+1 है। तो एक हमने ये तो डिस्कस कर लिया पहले, ठीक है। हमें 0 के साथ रिलेट करना होता है, और जब आपको ये नेगेटिव नंबर से बड़े हैं तो डिफिकल्टी है। लेकिन यदि हमारे पास ऐसा कुछ होता मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, यदि ऐसा होता कि जहाँ पर प्लस होता
कुछ ऐसा नंबर कि ये ग्रेटर देन प्लस, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि दिस नंबर इज, ये नंबर जो भी आएगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो an + 1 माइनस n ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं। और चीज बताता हूं आपको यहाँ पर कि हमने इसको स्टडी क्यों नहीं किया। मान लीजिए जहाँ पर -1 था, मान लीजिए जहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता कि दिस इज लेस देन दिस नंबर, अरे वाह, जिस नेगेटिव नंबर से छोटा, नेगेटिव नंबर ऑलवेज 0 से छोटा होता, तो तब हम कहते हैं an + -an लेस देन 0 हो जाएगा। इन दैट केस इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लेकिन ये सिचुएशन हमारे पास नहीं आई थी, ठीक है। सो हमने इसको भी स्किप, इसके साथ हमने आगे काम नहीं किया, हमने छोड़ दिया। अभी एक चांस है जो अभी हमारा पेंडिंग पड़ा, अभी उसके ऊपर वर्क करते। तो हमने डिफरेंट एंगल से स्टूडेंट देखा ऐसे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सो दिस इज अबाउट 20 मिनट्स वीडियो। तो ये एक छोटी सी वीडियो स्टूडेंट है आपके पास, मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पर कि इस वीडियो को हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो आप सभी स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर होगी और आप इसे देखिएगा कि कितनी डेप्थ में हम इसको स्टडी करते हैं। और यदि आपको और भी सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक दिस इज 22 और 23rd पार्ट ऑफ द सीक्वेंस चल रहा है, और इसमें हम एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि जितने और हमारे पास एग्जांपल होगी तो हम उनके ऊपर कितना टाइम लेते होंगे। यदि आपको सीक्वेंस करनी है हमारे साथ, और यदि आप चाहते हैं कि रियल एनालिसिस जो भी हमारा है, जिसमें सीक्वेंस इनफाइनाइट सीरीज करेंगे, रीमन इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और बीटा गामा फंक्शन, जो हमारे 5 टॉपिक है सिलेबस के बीएससी 3rd सेम में, तो यदि आप ये टॉपिक हमारे साथ करना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसके फॉलो करें और मेरे साथ बात करें, जहाँ फिर इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली ये एक पेड कोर्सेज है, लेकिन इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है। आप देखिए हार्डवर्क कितना, लेकिन प्राइस जो भी होगी वो बहुत ही कम होगी। हर एक सिचुएशन को देखकर मैं इसकी प्राइस लूंगा, लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, देन यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना आइदर ऑन इंस्टाग्राम, और आप किसी लिंक आपको है टेलीग्राम, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके आगे। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, और इतना टाइम हम देख रहे हैं, तो ऐसी स्टडी हमारे पास चल रही है। जो भी मेरे पास एनालिसिस के पेड स्टूडेंट्स हैं, तो हम इतनी ही डेप्थ में चलेंगे। सो हमने ये सारे केसेस कर लिए, अभी एक केस बचा है, अभी उसके ऊपर आते हैं। नीचे काम हमने कर लिया, इसको मैं रीज कर लेता हूँ, शायद हमें ओके। तो अभी हमें इसे स्टडी करना, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, जहाँ पर 2 है, n और n में से n² आ जाएगा, साथ में n+1, ठीक है। n+1 तो है तो 2n², जहाँ पर आ जाएगा, इसमें से n है तो इसके पास कौन जाएगा, 2 × n × n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/n रह जाएगा, और इसके पास n+1 चला जाएगा। सो यदि सॉल्व करते हैं, हमारे पास 2n², जहाँ से -2n² माइनस के 2n प्लस का n प्लस का 1 ओवर हमारे पास 2n² n+1 है, और दिस इज व्हाट, 2n² कैंसिल हो चुका है। अरे वाह, हमारे पास क्या है, माइनस का n है हमारे पास, और साथ में प्लस का 1 है, ओवर हमारे पास कैसा आंसर आ रहा है, 2n² इंटू n+1। सो ये आंसर कैसा है, दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम कर रहे हैं कि हमारे पास an+1 माइनस an का आंसर कैसा होगा, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर an+1 माइनस n, आप जहाँ कर माइनस को कॉमन निकाले तो हमारे पास n-1 ओवर 2n² n+1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यदि आप n को 1 पुट कर दे तो आपके 1 माइनस, तो आपके आंसर जहां पर क्या आएगा, 0। लेकिन हमारा आंसर क्या है, लेस देन, जहां पर जो कुछ भी आपके पास बनेगा, यदि आप सबसे कम वाली टर्म भी उठाते हैं जहां पर, ठीक है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, वो बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इसे करते हैं। यदि आप कम से कम n को 1 पुट करते हैं तो जहां पर 1 - 1 0 बनेगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो लेस देन जो भी आपका रिजल्ट बनेगा उससे भी छोटा होगा। जाओ तो आपके पास क्या आएगा, 0 आ सकता है। उसके बाद आपके पास ये जो क्वांटिटी है, जो भी जी आपके पास क्वांटिटी है, यदि आप इसमें 2 पुट करते हो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज आपके पास नेगेटिव आंसर ही आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका जो भी आंसर आएगा हमारे पास an+1 माइनस an का उससे भी स्मॉलर आने वाला है। सो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज हमारे पास an+1 माइनस an का जो भी आंसर है वो लेस देन 0 आएगा हमारे पास, ऑलवेज लेस देन 0, बिकॉज 1 पुट करने पर ये 0 बनेगा, लेकिन हमारा 0 से भी छोटा होगा। उसके बाद हमारे पास ये कोई ना कोई नेगेटिव नंबर बनेगा तो हमारा उस नेगेटिव से भी छोटा होगा, मीनिंग ऑलवेज लेस देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं
एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यूज ले सकते हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसके ऊपर काफ़ी मेरा टाइम लगा कि जहाँ पर जो L log n इन्होंने डिस्कस किया है, दिस इज अवर नेचुरल लॉग n, जी हमारे पास असल में बेस e वाला है। जहाँ पर जो भी ln लिखा है इसका बेस e है और विच इज इक्वल टू 2.303 log 10n के बराबर होता है। दिस इज कॉमन लॉग और ये हमारा नेचुरल लॉग है। और जहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये नेचुरल लॉग के साथ करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये सारी की सारी फंडामेंटल जो भी हम कर रहे हैं उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज जस्ट लिटिल बिट मैंने आइडिया दिया कि इसको एग्जांपल को सॉल्व किया डिफरेंट वैल्यू के साथ, जहां पर मेंशन नहीं कि इन्होंने बेस कितना है, तो हम इसको बेस कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट हो चुका है कि विच इंप्लाइज an प्लस 1 हमारे पास कैसा हो जाएगा, लेस देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर हमारी जो नेक्स्ट वाली टर्म आ रही है वो लेसर आ रही है प्रीवियस वन से, तो देयरफॉर हमारे पास जो भी सीक्वेंस है an वो कैसी होगी, दैट इज अ डिक्रीजिंग वन। तो एक बार इसको, तो देयरफॉर a1 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव करने को ही जहां पर मैंने आपको देखो इतना टाइम दिया है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट एंगल्स, हम इसको डिफरेंट एंगल से स्टडी कर रहे थे। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। जी मैंने सिंपल सा आइडिया लिया था कि इसको स्टडी करने के लिए। सो दिस द फर्स्ट पार्ट कि यस इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो बताया था मैंने कि हमने इस केस को स्टडी नहीं किया था, लेकिन जब हमने इसको किया तो हमारे पास लेस देन का साइन भी आ गया और माइनस भी हमारे पास बन गया। अभी माइनस से छोटा मीनिंग जीरो से तो छोटा होगा ही होगा। सो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अभी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो आ चुकी है, लेकिन हमें तो कन्वर्जेंट करनी है। तो मोनोटोनिकली और कन्वर्जेंट का रिलेशन क्या होता है, जब आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है कोई सीक्वेंस, वो लेफ्ट साइड को चलती चलेगी, इसका मीनिंग वो माइनस इनफिनिटी को अप्रोच कर सकती है। तो यदि आप वहां पर कोई बाउंडेशन लगा देते हैं, लोअर बाउंड फाइंड कर लेते हैं, तो इसका मीनिंग वो डिक्रीज तो करेंगे लेकिन एक पॉइंट के पास जाकर रुक जाएगी। तो सारी की सारी टर्म उसी के पास हमारे पास कॉन्सेंट्रेट करनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मीनिंग वो उसके दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी। इसका मीनिंग वो माइनस इनफिनिटी को तो अप्रोच नहीं करेगी, एक फाइनाइट नंबर है जिसके आसपास चली जाएगी। दैट इज हम कह सकते हैं कि उसकी कोई ना कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी, और इन दैट केस उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही उसका लिमिट पॉइंट बनता है। तो इसका मीनिंग अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। तो अब हमारा टारगेट क्या कि हमने इसको बाउंडेड बिलो करना है। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ करने की हमारे पास जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑल्सो अभी तो आपने सिंपल स्टार्ट कर देना। जहां पर यदि आप इसको स्टडी करेंगे, जब इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे हमारे पास इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, आप जब इसको चेक करेंगे तो आपके पास हर एक आंसर जो भी आएगा, जहां पर ऑल्सो an जो भी आप फाइंड कर पाएंगे, जितने भी सारे के सारे कैसे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप a1 फाइंड करें, a1 बोले तो जहां पर आप 1 आ जाएगा माइनस log 1 आ जाएगा। 1 मीनिंग सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है इसमें, n का मतलब n टर्म का सम माइनस log 1, तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 आ जाएगी। a2 चेक करेंगे हमारे पास कितनी आएगी, a2 की बात करेंगे तो a2 में आपने फर्स्ट टू टर्म्स लेनी है, 1 प्लस 1/2 माइनस log ऑफ e2 है हमारे पास। ठीक है, जहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.5, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 10⁻², दैट इज 1.5 माइनस 2.303 इंटू इसकी वैल्यू होती है 0.310। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। सो ऑलवेज वी गेट एवरी आंसर इज इंडिविजुअल लेवल पर। जहां पर देखिए हम डिफरेंस ले रहे थे, हमारा आंसर कम आएगा, जहां पर आंसर 0 था, ठीक है, a1 का, और नेक्स्ट हमारे पास जो a2 का आंसर आएगा हम उसको स्टडी करते हैं। 1 तो हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट को हमने स्टडी करना, फिर नेक्स्ट को स्टडी करना, तो सारी की सारी टर्म्स इंडिविजुअल लेवल पर पॉजिटिव है लेकिन वो डिक्रीज चलेगी। ठीक है हमारे पास। और एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास, और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, यस जहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है हमारी, आपकी नहीं मेरी थी मिस्टेक। जब हमने 1 माइनस log 1 किया तो 1 आ गया, और log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास log 1 इज 0 होता है, log 1 इज 0। तो ये हमारे पास इसको भी हम लिख सकते हैं जैसे कि दिस इज हमारा log e1 है, तो इसको लिखने का जो मेथड होगा वो होगा 2.303 इंटू log ऑफ 10⁻1। log 10⁻1 की वैल्यू 0 होती है, सो 1 माइनस 2.303
इनटू जब आप करोगे 0 तो आंसर 1, तो पहली बारी आपका आंसर 1 आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका आंसर 1 से कम होगा, लेकिन होगा पॉजिटिव। ये धीरे धीरे डिक्रीज तो करेंगे लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। सो दिस इज जस्ट, आपने यदि करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये पॉजिटिव क्यों रहेंगे, बिकॉज जो लॉग एन के अंदर ये वैल्यू है जो माइनस हो रही है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यदि आप एन को 10 मतलब कुछ भी आप लाइक, ये नंबर कितना है हमारे पास 5 जीरो हमने कंसिडर की है, ये हमारे पास 1 लाख के इक्वल है, ठीक है। दिस इज 1 लाख। यदि हम इसका लॉग देखें तो दिस इज लॉग इंटू 10⁵ 5 इंटू लॉग ऑफ 10 दैट इज 5 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10 हम इसको कर सकते हैं। सो दिस इज 5 इंटू 2.030 इंटू 1। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट कितना आएगा, जस्ट 15.5 हमारे पास, और उसके बाद 11, तो जस्ट 11.511 इसका आंसर आएगा। लेकिन सपोज करें 1 लाख, जहां पर जब भी आप ऐड करते हो 1 लाख बार आपने ऐड करना 1 + 1/2 तो कितना बड़ा इसका आंसर तो ऑब्वियसली काफी आएगा, बिकॉज ये 0 कितने भी 0 को ऐड करेंगे, लेकिन 1 लाख टाइम ऐड करेंगे वो आपके 11 पॉइंट से तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिकॉज ये डिक्रीज तो कर रहा है, ठीक है। इसने अप्रोच तो 0 की साइड को करना ही करना, ठीक है। सो दिस इज द जस्ट सिंपल सा आइडिया मैं आपको देने वाला था, तो मैंने दे दिया। तो अभी तक हमने वीडियो को एंड करते हैं। हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर दिया है, हमने ये शो कर दिया कि हमारा en > 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर > 0। इसका मीनिंग 0 इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो 0 इसकी लोअर बाउंड होगी। डिक्रीज करेगा लेकिन 0 से आगे नहीं जा पाएगा, 0 से कम नहीं होगा। सो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास an कैसी है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है। एंड हमारे पास कैसी है, बाउंडेड बिलो है, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, तो आज के लिए इतना ही एक लेक्चर, जिस तरह मैंने आपके लिए एक डेमो लेक्चर आपको दिया है, लेकिन अदरवाइज हम इसके आगे भी करते हैं और करते रहेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगे, आप ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज खुश रहे, खुशियों को बांटे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।